अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भतीजों। मैं एक नए टॉपिक के साथ आपका चाचा चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद हाज़िर हुआ हूँ। एक बहुत बड़ा मसला हमारे पाकिस्तानी वर्कर्स को ये दरपेश है। आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा क्या है, इसकी क्या ताकत है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, ये सब को देखने के लिए आपको ये मेरी पूरी वीडियो देखना होगी ताकि आपको बात समझ आ जाए। अक्सर वालिदैन हमें रब्ता करते हैं, कहते हैं जी कि मेरा बेटा जो है ना वो चाहता है जी आप उसको बाहर भिजवा दें आज़ाद वीज़े पे, तो आगे पूरे सऊदी अरब में जहाँ चाहे काम करें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा बेटा, आज़ाद वीज़ा कोई कैटेगरी नहीं है। होता ये है कि कुछ कंपनियां वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेती हैं, कोई कारोबार कोई दुकान रजिस्टर करवा ली कारोबार के लिए, उनको कुछ वीज़े मिल जाते हैं। किसी दूर दराज इलाके में वहाँ पे एक दुकान जो कि 100-150 रियाल किराया होता होगा वो करवा लेते हैं, उसके बोर्ड लगा देते हैं और वो वहाँ के लोकल लोग भी और हमारे लोग भी वो फिर उसकी उस बेस के ऊपर कुछ वीज़े की उनको इजाज़त मिल जाती है कि आप इस दुकान में इस कारोबार के लिए आप इतने बंदे मंगवा सकते हैं। तो पहले दिन से उनकी नीयत होती है कि भाई हमने काम नहीं करना। वो उस बंदे को बुलाने के लिए, वो अपने वर्कर्स को बुलाने के लिए मार्केट में कहते हैं जी कि 2-4 हज़ार रियाल या 5,000 रियाल 10,000 रियाल, जहाँ पे किसी का टांका सेट हो जाए उतने में उतने रियाल लेके बंदे को कहते हैं जी कि अब आप अपना यहाँ पे आ जाएं और अपना काम आपने खुद ढूंढना है, खुद रहना है और खुद खाना पीना है। ठीक है। तो वो जब आपकी किसी के साथ डील हो जाती है आज़ाद वीज़े की, तो उसके बाद आप आज़ाद से अजाब में फंस जाते हैं। कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट वहाँ के कानून को फॉलो करने के लिए मजबूर होती है। अब फर्ज किया आपका वीज़ा है ABC कंपनी का, आप XYZ में काम नहीं कर सकते। अगर करते हुए पकड़े गए तो आपको वो वापस भेज देंगे। अगर आप जिस कंपनी का वीज़ा है वहाँ पे काम नहीं कर रहे, किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी और दुकान पे काम कर रहे हैं, आपका फर्ज किया वीज़ा 4 नंबर दुकान का है, आप 5 नंबर में भी काम नहीं कर सकते मेरे भाई, गैर कानूनी है। और फिर जिसने आपको वीज़े पे बुलाया होता है वो कहता है हर महीने या हर साल के बाद मुझे इतने 1,000 रियाल दोगे या इतने 100 रियाल दोगे तो मैं आपका वीज़ा एक्सटेंड करूँगा। ठीक है। तो बेटा जब भी आप जाएं, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपका काम किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको बुला रहा है वो अपने पास ही काम करवाएगा तो आप ज़रूर जाएं। अगर वो आपका कहता है जी कि आप आज़ाद हैं, यानी कि वो आप आज़ाद नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद है कि जो उसने आपका वीज़ा लगवाई की फीस देनी है, आपको एयरपोर्ट से लेना है, आपको अकोमोडेशन देनी है, आपको मेडिकल की इंश्योरेंस देनी है, वो सबसे आज़ाद हो गया। आपको काम मिले या ना मिले उसने अपनी फीस महीने बाद या साल बाद होता है वो ले लेनी है। आपने वापस आने अपनी टिकट भी खुद खर्च करनी है, वहाँ पे रिहाइश का किराया भी खुद देना है, रिहाइश का बिजली का बिल पानी का बिल भी आपने खुद देना है, खाना भी खुद खाना है। आपको बुखार हो गया, आपने पैसे भी दवाई के आपने मेडिसिन के अपनी जेब से देने हैं। तो मेरे भाई क्या ज़रूरत है इस आज़ाद वीज़े पे जाने की। इसको कुछ लोग खरगोश वीज़ा भी कहते हैं, खरगोश जैसे गायब हो जाता ना कि वैसे जहाँ गायब हो जाए।
तो बेटा मैं तो अपनी ज़ुबान में इसको कहता हूँ आज़ाद वीज़ा नहीं, ये है अजाब वीज़ा। अगर तो अजाब में फंसना है तो ज़रूर किसी के साथ आज़ाद वीज़ा जो है वो कमिटमेंट करके जाएं। ठीक है, मेरे बच्चों को समझ आ गई होगी और मेरे बच्चों के वालिदैन को भी समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका हो, आप हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें। चाचे को जब टाइम मिलेगा आपके सवालात के जवाब देगा। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचती रहे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।